नमस्कार, लोकसमत न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मुझे स्वामी। न्यूज बुलेटिन में आज हम बीकानेर संभाग में राजस्थान की प्रमुख खबरों को देखेंगे। खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे लोकसमत न्यूज चैनल के साथ। शुरुआत करेंगे खबरों की। कल आयोजित होने वाली रीट परीक्षा को लेकर बीकानेर संभागीय आयुक्त डॉक्टर BL मेहरा ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि संभाग के चारों जिलों श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर व चूरू में कल सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक इंटरनेट बंद रखा जाएगा। इसके अनुसार लोक सुरक्षा एवं लोक आपात के दृष्टिगत बीकानेर संभाग के चारों जिलों के संपूर्ण क्षेत्र में 2G, 3G, 4G डाटा इंटरनेट सर्विस, ब्लैक SMS, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया वेबसाइट, वॉइस कॉल ऑफ ऑनलाइन, लैंडलाइन, मोबाइल फोन, ऑल लीज लाइन और ब्रॉडबैंड यथासंभव हॉस्पिटल, बैंक और इंडस्ट्रीज को छोड़कर बंद रहेगी। इसको लेकर गंगानगर जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना और अवहेलना नहीं करने के आदेश दिए हैं। यदि कोई इन प्रतिबंधात्मक का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गंगानगर जिले में कल आयोजित होने वाली रीट परीक्षा को लेकर प्रशासन के मुस्तैद होने के साथ ही रीट परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों के आवागमन का सिलसिला भी शुरू हो गया है। श्री गंगानगर में परिवहन विभाग द्वारा परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए दूरस्थ जिलों के लिए सरकारी व निजी अतिरिक्त बसें भी चलाई गई। जिला परिवहन अधिकारी विनोद लेगा ने बताया कि परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए जिला मुख्यालय के सेक्टर 17 अंध विद्यालय, रामलीला मैदान व अम्बेडकर कॉलेज में अस्थायी बस स्टैंड बनाया गया है। विभाग के द्वारा 170 रोडवेज बसों के अलावा 250 प्राइवेट बसों की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा प्रदेश स्तरीय परीक्षा में रेलवे के द्वारा विभिन्न रूटों पर भी स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। रेलवे द्वारा परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क लंगर भी चलाया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच रीट परीक्षा पत्रों को जिले के सभी परीक्षा केंद्रों के लिए रवाना कर दिया गया है और कल सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक जिले में इंटरनेट भी बंद रहेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर के गुरुद्वारा सिंह सभा में 27 तारीख को होने वाले भारत बंद को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि केंद्र सरकार के खिलाफ चल रहे कृषि आंदोलन के तहत संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा सोमवार को जिले में चक्का जाम किया जाएगा। चक्का जाम के दौरान रीट परीक्षार्थियों को कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्हें एडमिट कार्ड दिखाने के बाद आने जाने की छूट दी जाएगी। इसके अलावा आपातकालीन सेवाओं भी चक्का जाम से बाहर रहेगी। आज जो 3 दिन पहले संयुक्त मोर्चे के गंगानगर के संयुक्त मोर्चे की जो मीटिंग थी, जिसके अंदर ये फैसला लिया गया था भी बाजार बंद करवाएंगे, चक्का जाम नहीं करेंगे। उस फैसले पे आज पुनः विचार करने के लिए इकट्ठे हुए थे और लगभग मान के चलो आप ये सभी का विचार हो गया है कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक चक्का जाम भी किया जाएगा और बाजार भी बंद शाम तक 4 बजे तक किया जाएगा। तो सभी नाकों पे गंगानगर के सभी बाईपास के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किसान साथी पहुंचे। जय किसान। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर में विभिन्न मांगों को लेकर ग्राम विकास अधिकारियों के द्वारा 1 दिवसीय धरना लगाया गया। ग्राम विकास अधिकारी संघ की स्थानीय शाखा ने अपनी मांगों को लेकर जिला परिषद में 1 दिवसीय धरना लगाया और इस दौरान ग्राम विकास अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। हमारे ग्राम विकास अधिकारियों का 1 तारीख से जो लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है सरकार के विरुद्ध, उसके तहत आज हमारा जिला लेवल पे हमारा धरना प्रदर्शन है पूरे सब राजस्थान के अंदर। और 2 अक्टूबर से जो भी प्रशासन गांव के संग अभियान जो कैंप लगेंगे उनके तहत ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका हमने बहिष्कार कर दिया। उनमें हम कोई कार्य नहीं करेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। हमारे धरना प्रदर्शन और लगातार पेन डाउन हड़ताल हमारी चलती रहेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अनूपगढ़ से संवाददाता उदय अंकल ने बताया कि अनूपगढ़ में भाजपा के सेवा व समर्पण अभियान तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जनता युवा मोर्चा अनूपगढ़ द्वारा शनिवार को अनूपगढ़ के बरामद धर्मशाला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ अनूपगढ़ विधायक संतोष बावरी, पालिका अध्यक्ष प्रियंका बिलान सहित भाजपाइयों ने व गणमान्य नागरिकों द्वारा पंडित दीनदयाल को पुष्पांजलि देकर किया गया। इस दौरान सेवा व समर्पण अभियान के सह संयोजक व पूर्व पार्षद मनोज आसेरी ने बताया कि रक्तदान शिविर में गंगानगर के स्वास्तिक ब्लड बैंक के सहयोग से 116 यूनिट रक्त संग्रहण किया गया। इस रक्तदान शिविर में रक्तदान करने वालों नागरिकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।
इस दौरान मनोज आचार्य ने कहा कि हमारे द्वारा किया गया रक्तदान किसी जरूरतमंद की जान बचा सकता है। आपातकालीन स्थिति, दुर्घटना के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव, थैलेसीमिया से पीड़ित मरीजों, गर्भवती महिलाओं तथा खून की कमी से जूझ रहे व्यक्तियों को रक्त की कमी होने पर काफी मुश्किल होती है, अपितु हमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में रक्तदान करना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीकानेर से संवाददाता भवानी जोशी ने बताया कि बीकानेर में कल आयोजित होने वाली जेट परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। जेट परीक्षा बीकानेर जिले के 98 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी, जिसमें करीब 15,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। रीट की जो परीक्षा है कल 2 पारियों में, उसमें लगभग 15,000 कैंडिडेट बीकानेर से बाहरी जिलों में जाएंगे एग्ज़ाम देने, और लगभग इतने ही स्टूडेंट्स बाहरी जिलों से आएंगे बीकानेर में अपनी परीक्षा देने। उनके लिए बसों की पूरी व्यवस्था कर दी गई है। आज सुबह से जो लोग बाहर जाना चाह रहे हैं उनके लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू हो गई है। जो लोग आ रहे हैं उनके लिए भी हमने अलग से 6 पॉइंट्स आइडेंटिफाई करा लिए हैं। तो बसों की जो आवागमन की स्थिति है वो हमने पूरी तरीके से एकदम निःशुल्क उनके लिए प्रॉपर उसकी व्यवस्था है। उसके बाद जो बच्चे बाहर से आएंगे, जो स्टूडेंट्स बाहर से आएंगे, उनके लिए रहने की जो व्यवस्था है उसमें हमने लगभग 30 तो धर्मशालाएँ चिन्हित की है जो निःशुल्क ठहराएगी, और लगभग 4 से 5 हज़ार लोगों की व्यवस्था रैन बसेरों में की गई है। तो मोटा मोटी हमारे जितने लोग बाहर से आ रहे हैं उन सब की व्यवस्था प्रशासन ने करी है। उसके अलावा कोई व्यक्ति अगर कहीं जाके रहना चाहे खुद की इच्छा से, वो उनकी इच्छा है, पर प्रशासन ने सभी की व्यवस्था कर दी है। उनके खाने की व्यवस्था करी गई है। तो ओवरऑल जो लॉजिस्टिक्स है उसकी हमने पूरी व्यवस्था की गई है। अब कल जो परीक्षा की बात करें तो वहाँ पे 100 हमारे 98 सेंटर्स हैं। 98 सेंटर्स पे हमने हर 4 या 5 सेंटर पे एक फ्लाइंग स्क्वाड, जिसमें एक सीनियर आरएस अधिकारी, पुलिस के अधिकारी और अन्य अधिकारी, 4-4, 5-5 अधिकारियों की टीम है, और उसको वो पूरा अपने अपने जो सेंटर्स है उन पे उस पे रहेंगे मूवमेंट पे। ये सुनिश्चित करेंगे किसी प्रकार की कोई ऐसी संभावना भी हम ना बनने दें कि कहीं चीटिंग का या इस प्रकार का कोई इशू हो। साथ ही मोबाइल बंद करने पर भी विचार किया जा रहा है। तो ओवरऑल सारी व्यवस्था इस प्रकार से की गई है कि एक फ्री फेयर एग्जाम हो, और जो बाहर से जो लोग आए हैं एग्जाम देने कैंडिडेट, उनको किसी भी प्रकार की असुविधा ना। खबरों में खबर, अगली खबर। पदमपुर से संवाददाता सीताराम स्वामी ने बताया कि पदमपुर में जेट परीक्षा के मद्देनजर प्रशासन के द्वारा अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है, और आज पुलिस के द्वारा पदमपुर के मुख्य मार्गों पर गश्त की जा रही है। इस दौरान फालतू की भीड़ ना हो और अनावश्यक लोग घर से बाहर ना निकले, इसका ध्यान रखे जा रहा है। इसके अलावा पदमपुर के सामाजिक संगठनों के द्वारा जेट परीक्षार्थियों के रहने व खाने पीने की निःशुल्क व्यवस्था भी की जा रही है। इस दौरान पदमपुर के पार्षद राजकरण सिंह गिल ने क्या कहा, देखिए। मैं राजकरण सिंह गिल, वार्ड पार्षद 12 नंबर वार्ड से, और यहाँ जो रीट की परीक्षा हो रही है राजस्थान में, तो पदमपुर को भी इसका सौभाग्य मिला है। यहाँ भी सेंटर हैं, और विद्यार्थियों के लिए, जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए यहाँ समुचित व्यवस्था प्रशासन की तरफ से और मंडी की कोई सामाजिक संस्थाएं उनकी तरफ से भी की गई है कि सभी लोगों को आने के बाद किसी तरीके की दिक्कत ना आए, रहने की, खाने की और परिवहन तक की। बाकी सरकार ने भी अपनी तरफ से जो घोषणाएं की हैं वो भी मुबारकबाद हैं, और यहाँ भी जो है अब पदमपुर मंडी सभी का स्वागत करती है और किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं आएगी, यही आशा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अनूपगढ़ में भाजपा द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जन्म जयंती सादगीपूर्ण तरीके से मनाई गई। भाजपा नगर मंडल के सभी बूथों पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती मनाई गई। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 32 के नगर मंडल के बूथ संख्या 31 पर पूर्व पार्षद सुखजीत सिंह सोखी की अध्यक्षता में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की तथा साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान बूथ अध्यक्ष महेंद्र सेवरान ने पंडित दीनदयाल के जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक प्रखर विचारक, उत्कृष्ट संगठनकर्ता तथा एक ऐसे नेता थे जिन्होंने जीवन पर्यंत अपनी व्यक्तिगत ईमानदारी व सत्यनिष्ठा को महत्व दिया। वे भारतीय जनता पार्टी के लिए वैचारिक मार्गदर्शन और नैतिक प्रेरणा के स्रोत रहे। इस दौरान वार्ड नंबर 31 पार्षद राधा रानी भाटी, पूर्व पार्षद सुखजीत सिंह सोखी, नरेंद्र भोजक, राजेश्री, मदन शर्मा, रमेश शर्मा, पंकज शर्मा व कृष्ण पारिक उपस्थित रहे। खबरों में खबर, अगली खबर। बीकानेर में कल आयोजित होने वाली जेट परीक्षा को लेकर रोडवेज के द्वारा विभिन्न तैयारियां की गई है, और एक शहर से दूसरे स्थान पर परीक्षा देने वाले लिए बीकानेर रोडवेज की तरफ से 92 बसें लगाई गई है। इस दौरान बीकानेर डिपो प्रबंधक इंदिरा गोदारा से लोकसमर संवाददाता भवानी जोशी ने की खास बात।
बीकानेर डिपो की जो 92 बसेस हैं वो जिला प्रशासन को इस अतिरिक्त जो यात्री भार है उसको उठाने के लिए दी गई है, तो जिसमें से सुबह से अभी 10 बजे तक 15 बसेस जो हैं वो निकल चुकी हैं परीक्षार्थियों को लेकर, जो विभिन्न मार्गों के लिए गई हैं, जैसे कि पाली, जैसलमेर, बाड़मेर, जयपुर, हनुमानगढ़, गंगानगर। और अभी भी जैसा कि आपने देखा कि है काफ़ी भीड़ भी है परीक्षार्थियों की, तो लगातार जो है वो स्थिति जो कंट्रोलिंग में है और बसेस जो है वो लगातार जा रही है। मैडम जोधपुर बाड़मेर से लोग आए हैं, उन्हें गंगानगर जाना है, उनको क्या गया कि बस है नहीं हमने, तो वो कैसे, उनके लिए क्या कर रहे हैं? अभी एक बस आई है जिसमें जोधपुर से कुछ लोग आए हैं जो गंगानगर के लिए जाना है, तो उसके लिए हम अतिरिक्त यहाँ से बीकानेर डिपो की बस जो है वो लगा के उनको परीक्षा केंद्र तक पहुँचाने की व्यवस्था करवा रहे हैं। तो मैडम यहाँ क्यों आना पड़ता है? नागौर से, वो शायद जोधपुर से स्टूडेंट्स आए हैं। जोधपुर बाड़मेर से? हाँ, जोधपुर बाड़मेर से स्टूडेंट्स आए हैं। तो वैसे तो वो डायरेक्ट भी भेज सकते थे, परंतु अगर यहाँ आके भी गए तो उसमें कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, हम यहाँ से अपनी व्यवस्था करके भिजवा देंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पदमपुर की ASM स्कूल में रीट परीक्षा का सेंटर बनाया गया है, जिसको लेकर स्कूल के BL पन्नू ने रीट परीक्षा की व्यवस्थाओं को लेकर मीडिया से मुखातिब हुए। हमारे यहाँ पे रविवार को 26 तारीख राज्य सरकार द्वारा रीट परीक्षा करवाई जा रही है, जिसमें 336 परीक्षार्थी भाग ले रहे हैं। इन परीक्षार्थियों के लिए जो भी राज्य सरकार द्वारा प्रोटोकॉल निर्धारित किया गया है उन सभी का पालन किया जा रहा है। हम प्रत्येक विद्यार्थी को रहने खाने पीने की सुविधा हनुमान मंदिर रत्तेवाला में उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके साथ साथ हर परीक्षार्थी की चेकिंग प्रॉपर तरीके से की जाएगी ताकि किसी तरह की भी असुविधा ना हो। धन्यवाद।